हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमें इस बिल को किस तरह से रिजेक्ट करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चंद बातें मैं इस तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगी कि हम पहले इस बात को, यहाँ मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं और कुछ लोग होंगे जो औकाफ का वर्ड तो सुनते आए हैं ज़माने से, लेकिन उस पर गौर करने का हमको मौका कम मिला होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वक़्फ़ कहते किसको हैं। आपको मालूम है कि इस्लाम में सदका और खैरात की बड़ी अहमियत है। बहुत जगह जगह कुरान मजीद ने सदका और खैरात की आयतें, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व यसअलूनका माज़ा युनफिकून, पूछते हैं क्या खर्च करें, कुल को कह दो कि जो कुछ बच जाए वो अल्लाह की राह में खर्च कर दो, और तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते यहाँ तक कि तुम अपनी पसंदीदा और महबूब चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च न करो। ये तरगीबात थी, ये तालीमात थी इस्लाम की, जिसकी वजह से मुसलमानों ने अव्वल दौर से ही लेकर सदका और खैरात करना शुरू कर दिया था। लेकिन सदका और खैरात और वक्त में मुसलमान आज भी सदका और खैरात करते चले आ रहे हैं। लेकिन एक वक्फ एक ऐसा सदका है कि जिसमें असल चीज़, एक्चुअल कैपिटल जो होता है वो बाकी रहता है, और उसका जो प्रॉफिट होता है उसको पब्लिक के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बाग तो बाकी रहे और फलों को बेच करके सदका कर दिया जाए, ज़मीन तो बाकी रहे लेकिन ज़मीन के ऊपर स्कूल, यतीम खाना, मदरसा, मस्जिद, हॉस्पिटल, सराय जैसी चीज़ें कायम की जाती हैं। सदक़े में जो कुछ दिया जाता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वक़्फ़ में जिस पर्पज़ के लिए जो चीज़ दी जाती है वो ता क़यामत वक़्फ़ रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि वंस अ वक़्फ़ इज़ ऑलवेज़ अ वक़्फ़। एक बार जो चीज़ वक़्फ़ कर दी गई वो ता क़यामत जो है वक़्फ़ रहती है। वक़्फ़ का फ़ायदा सदियों तक उठाया जा सकता है। और सबसे पहला वक़्फ़, जैसे कि हम जानते हैं कि यहूदी ने किया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगे उहद में मिलकर लड़ा, मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ा, अंदर से वो ईमान कबूल कर चुका था। उसने कहा जब मैं मरूं तो मेरे 7 बाप जो हैं वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिए जाएं।